अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th यानी मैट्रिक सबक नंबर 12 नावल यानी फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। स्टूडेंट, आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये क्या नावल है। नावल ही कहते हैं कि ज़िंदगी की आईना खाना, जिसके अंदर इंसान हर तरह के पहलू को देख सकता हो, यानी इब्तिदा से लेकर मौत तक, यानी पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात उसमें क्या है, जिक्र किया जाता है आम तौर से नावल के अंदर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर जो है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसको जो है आपका डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखे हैं, आखिर कैसा नावल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्तसर तारुफ है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ क्या है ना। इससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर जो डिप्टी नज़ीर अहमद है उसके हम हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ क्या है रोशनी डालें, क्योंकि हर एक साल एग्ज़ाम में 95% क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक के बारे में, यानी हालात ज़िंदगी के बारे में, कि वो कहाँ पढ़े, यानी उनकी पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुआ। ये सारी चीज़ क्या है एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। इस वजह से मैं मुनासिब समझा कि आप हजरात को क्यों नहीं ये चीज़ सारी बातें आपको बता दूं और आपके ज़हन दिमाग में ये बात बैठ जाए। तो इससे पहले स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपके एक शेयर करने से कोई अगर पढ़ लेगा, कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर लेगा, तो आपके लिए जरिए सदक़े जारिया होगा। स्टूडेंट, कम से कम आप इस वीडियो को अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाएं, ताकि आपके व्हाट्सएप जो भी देखेंगे उनको भी इस क्लास के बारे में, इस वीडियो के बारे में मालूमात हासिल हो जाएगी, पता हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के हम आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हालात किनके, डिप्टी नज़ीर अहमद के। कह रहे हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर सन 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरेटर में हुई। कहाँ हुई? ज़िला बिजनौर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, जो करीब करीब आपका मुरादाबाद के ही करीब पड़ता है, मुरादाबाद के ही बगल में पड़ता है ना। तो वहीं अब ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरेटर में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम का नाम कौन है, क्या है? उनके वालिद का नाम सादत अली था। नज़ीर अहमद का नसबी सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से मिलता है, जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खलीफा थे। यानी अब्दुल कुद्दूस साहब क्या है, गंगोही बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, है ना। इनके हाथ पर बहुत सारे लोगों ने क्या है बैत की। उन्हीं के क्या थे ये, उन्हीं बुज़ुर्गों से इनका सिलसिला क्या है मिलता है। कह रहे हैं कि उनके नाना काजी गुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में होता था। आगे है स्टूडेंट कि नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम गाँव के मकतब में हुई। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बने रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको इस वीडियो को पढ़ने से आप ये महसूस करेंगे कि सर जो आप पढ़ाए बहुत मज़ा आया पढ़कर, क्योंकि यही चीज़ एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर एग्ज़ाम में आपका नहीं आएगा। मैं ये जो कह रहा हूँ ये पत्थर की लकीर है। चलिए आगे है स्टूडेंट कि अपने वालिद सादत अली से अरबी व फ़ारसी की तालीम की हासिल की, यानी अपने वालिद मोहतरम से क्या है अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की।
और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। यानी ये कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में ये आएगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद अरबी और फ़ारसी की तालीम किससे हासिल किया या कहाँ हासिल किया। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप ये बताएंगे कि अपने वालिद मोहतरम सआदत अली से क्या अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की, और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। फिर आगे है कि नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। कहाँ गए? आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। करेंगे प्रिंसिपल कारगिल के तवस्सुत से सन 1845 में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और सन 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे, यानी वहीं क़याम पजीर हुए, यानी वहीं रहे। करें उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हुई, यानी शादी हो गई। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब हुआ ये क्वेश्चन आएगा आपका कि उनकी शादी किससे हुई, कहाँ हुई। तो आपको मालूम होगा कि मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी दिल्ली में ही हुई और उनका वालिद का इंतकाल 13 साल की उम्र में हो गया। कह रहे हैं कि शादी के बाद क्या है, फ़िक्र माश दामनगीर हुई, यानी फ़िक्र माश यानी रोज़ी रोटी की फ़िक्र हुई। क्या है? कह रहे वह हसूल माश के लिए, यानी माश हासिल करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए पंजाब गए। और क्या हुआ, टेम्पल साहिब में 40 रुपया माहवार पर मुअल्लिमी की फ़राइज़ अंजाम देने लगे। यानी 40 महीने के एतबार से उन्होंने क्या है, टीचर के यानी पढ़ाने की खिदमत अंजाम देने लगे। करें इस मुलाजमत से वह मुतमईन नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। क्या हुए? डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। करें लेकिन नामुवाफिक हालात के नतीजा में यहाँ भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। करें उसी दौरान गदर यानी 1857 का वाक़या पेश आया। किसी तरह दिल्ली आ गए और तसनीफ़ व तालीम में मशगूल हो गए, है ना। आगे है, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका आएगा स्टूडेंट कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन कहेंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद को किस चीज़ का अव्वलीन तस्लीम किया जाता है? कसीदा का या मजमून का या क्या, नावल का। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप यहाँ लिख देंगे नावल का, या नावल निगार तस्लीम किया जाता है। करें मिरातुल उरूस की इशाअत, ये क्वेश्चन आएगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौन कौन सी किताब तस्नीफ की। तो आप यहाँ लिख देंगे कि मिरातुल उरूस की इशाअत सन 1869 में हुई। उनकी नावल की 2 किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार हैं। किसके? मिरातुल उरूस के। आगे है कि उसके बाद सन 1872 में उनका नावल नमातुन नाश, क्या नमातुन नाश शाये हुआ, है ना। कह रहे इस नावल में तालीम पर खासन जोर दिया गया। उसका एक किरदार असगरी खानम तालीम निस्वा को आम करती है। तौबतुन नुसूह के साथ एक किताब क्या है, मिरातुल उरूस, दूसरा क्या है तौबतुन नुसूह की इशाअत सन 1877 में हुई। कह रहे हैं कि फ़नी एतबार से तौबतुन नुसूह कदर बेहतर है। नुसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। कह रहे यही ख्वाब उसकी ज़िंदगी में इस्लाही इनकलाब का बाइस होता है। कह रहे फसाना मुब्तला, ये कब है? सन 1885 में शाये हुआ। इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम है। सबसे अहम क्या है? इब्नुल वक्त। क्या है स्टूडेंट? इब्नुल वक्त क्या है? सबसे अहम है नावलों में। कह रहे हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल क्या है? रोयाए सादिका जो सन 1884 में शाये हुआ। नज़ीर अहमद के नावलों के दूर रस असरात मुरतब हुए, इस हद तक कि हर इलाके में इस्नाइयत की इस्लाही तहरीरें मुसलसल लिखी जाने लगी। कह रहे हैं कि वह इस तरीके से नावल लिखने लगे कि उनके नावल का चर्चा पूरे इलाके में क्या है, फैल गया। और क्या है, उसकी इस्लाही तहरीरें मुसलसल लिखी जाने लगी कि ये क्या है, ये बहुत बड़े नावल निगार हैं, दिगर इनके हालात के बारे में। खैर अपनी तसनीफ़
के ज़रिया नज़ीर अहमद ने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया। 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद पर फालिज का असर हुआ और 28 दिसंबर सन 1910 में उनका विसाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया। ये पूछेंगे कब वफात हुआ और कब इंतकाल हुआ, ये तो पूछा जाएगा आपसे कि उनकी पैदाइश 6 दिसंबर सन 1836 में हुई और उनका इंतकाल 28 दिसंबर सन 1910 को उनका इंतकाल हुआ। कह रहे उनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी अब्दुल खालिक की पोती से हुई और नज़ीर अहमद के तमाम नावलों में इब्नुल वक्त सबसे अहम है। स्टूडेंट, किस बीमारी में उनका इंतकाल हुआ? फालिज की बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुछ हालात ज़िंदगी के बारे में। अब हम मेन मकसद की तरफ चलते हैं। जो नावल है क्या है, फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो नावल है असल में आगे है कि ये जो नावल है क्या है, फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसमें है कि फ़हमीदा तुमको जो अब चंद रोज़ से नमाज़ पढ़ते देखती हूँ तो परसों मुझसे पूछने लगेगी कि अब्बा जान दिन में कई मरतबा अब्बा जान हाथ मुँह धोकर ये क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हमीदा जो है अपने वालिद मोहतरम को नमाज के पढ़ते हुए देखा और ये बार बार क्या है, जैसे 5 वक्त की नमाज दिन में पढ़ी जाती है तो 5 वक्त क्या है, 5 वक्त वज़ू बनाना पड़ता है। तो वही उसी के बारे में ये पूछ रहे थे। यानी इस नावल के अंदर ये बात यानी नमाज के बारे में जिक्र किया गया है। खैर चलिए स्टूडेंट, अब आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। कह रहे हैं कि फ़हमीदा और सबक नंबर 12 फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। यहाँ सवाल नंबर 1 में स्टूडेंट, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 2 में पूछा गया है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1830, ऑप्शन बी है सन 1835, ऑप्शन सी है सन 1836, ऑप्शन डी है सन 1837। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश सन 1836 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 4 में पूछा गया है क्या है, 3 में, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है हादी रुस्वा, ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी है सरशार, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी तौबतुन नसूह के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन सी बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में वही आएगा, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ 2017 से लेकर 2024 तक यानी फरवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर एग्ज़ाम ये क्वेश्चन ज़रूर आया है। इस वजह से मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ। अभी से अगर आपके जहन दिमाग में बैठ जाएगा तो इंशाअल्लाह आपको आने वाले एग्ज़ाम में तकलीफ़ या क्या डिप्रेशन या इस तरीके से आप परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में कि नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1907, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात सन 1910 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए है बेनज़ीर, ऑप्शन बी है फ़हमीदा और मंझली बेटी होना चाहिए, बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ऑप्शन सी है जज्बा इश्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद के
शामिल निसाब का उन्वान फहमीदा और मंजली बेटी है या बेटी। हमीदा की गुफ्तगू, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है इब्नुल वक्त, ऑप्शन बी है तौबतन नसूह, ऑप्शन सी है मिरतुल उरूस, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी नज़ीर अहमद का तौबतन नसूह नावल आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में पूछा गया है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ऑप्शन ए है हिंदुस्तानियों के लिए, ऑप्शन बी है बेटियों के लिए, ऑप्शन सी है नौजवानों के लिए, ऑप्शन डी है दोस्तों के लिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने बेटियों के लिए यानी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी इस नावल के अंदर तालीम और तरबियत के बारे में बताया गया है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बिजनौर, ऑप्शन डी है पानीपत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश बिजनौर में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? ऑप्शन ए है खुतूत, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने नावल सिन्फ का आगाज़ किया, यानी इब्तिदा किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में पूछा गया है नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सॉरी यहाँ है 10 नंबर में नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे? ऑप्शन ए है अहमद हुसैन, ऑप्शन बी है करामत हुसैन, ऑप्शन सी है अकबर अली, ऑप्शन डी है सआदत अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़ीर अहमद के वालिद सआदत अली थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में पूछा गया है नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए दिल्ली गए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में पूछा गया है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हादी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में पूछा गया है इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है? ऑप्शन ए है मिरातुल उरूस, ऑप्शन बी है तौबतन नसूह, ऑप्शन सी है इब्नुल वक्त, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में पूछा गया है फहमीदा हमीदा की कौन थी? ऑप्शन ए है फूफी, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है दादी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी हाँ फहमीदा हमीदा की यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में पूछा गया है मिरातुल उरूस कब लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1860, ऑप्शन सी है सन 1869, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिरातुल उरूस सन
69 ईस्वी को लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, नसूह ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है? ऑप्शन ए है क़यामत का, ऑप्शन बी है मैदान हश्र का, ऑप्शन सी है दौलत का, ऑप्शन डी है समंदर का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नसूह ख्वाब में मैदान हश्र का नक्शा देखता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हुई? ऑप्शन ए है फालिज, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है बुखार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात नज़ीर अहमद की वफ़ात फालिज बीमारी की वजह से हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ और राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, नसूह की बीवी कौन थी? ऑप्शन ए है इरफाना, ऑप्शन बी है जरीना, ऑप्शन सी है जुबैदा, ऑप्शन डी है फहमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नसूह की बीवी फहमीदा थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19 में, तौबतन नसूह का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है नसूह, ऑप्शन सी है कलीम, ऑप्शन डी है हमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तौबतन नसूह का मरकज़ी किरदार नसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 20 में, तौबतन नसूह का 21 में कि तौबतन नज़ीर अहमद की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट PDF बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैं दूसरे चैप्टर को भी इसमें शामिल हो गया है। बराए मेहरबानी सबक यहीं तक रहा आज का। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। स्टूडेंट आपको लाइक करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।